हेलो दोस्तों, देखो आज की क्लास में कुछ ज़्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा क्या क्या आता है पेपर में। चार चीज़ें पूछी जाती हैं। कितनी चीज़ें? चार चीज़ें। ठीक है, एक तो जीके सामान्य ज्ञान, एक आती है हिंदी, और आता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, सभी के बारे में बताऊंगा मैं, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखो सामने दिखाई देगा तुम्हें। देखो सबसे पहले लेते हैं जी के सामान्य ज्ञान। ठीक है, आप देखोगे आपको इसमें 38 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे भाई? 38 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 38। ठीक है, उसमें आएगा क्या क्या भाई? सामान्य विज्ञान। पहले नंबर पे क्या है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या क्या था? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तीनों इसमें आएंगे। ठीक है, और भारतीय इतिहास में पता ही होगा। ठीक है, भारतीय इतिहास में पता होगा अंग्रेज कब आए थे। ठीक है, आधुनिक इतिहास होता है भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास और ठीक है। अब आती है भारतीय संविधान की बात। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, भारतीय संविधान में पता ही क्या है, अनुच्छेद, आर्टिकल वगैरह। ठीक है, जो भी है वो आएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, आगे क्या है? भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय विश्व का भूगोल। भूगोल में पता ही होगा, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले सब किस में आएंगे? भूगोल में आएंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, सब किस में आएगा? भूगोल में आएगा। ठीक है, मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार को के बारे में पता ही होगा। ठीक है, देखो भाई, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई बताओगे कोई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993, 1993। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना। अब आगे देखो भाई, देश राजधानी मुद्राएं। ठीक है, पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था 2019 में, तो देश राजधानी मुद्रा 2 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक तो म्यांमार की मुद्रा पूछ ली थी। क्या है म्यांमार की मुद्रा? म्यांमार की मुद्रा है कयात। राजधानी क्या है? नई पाई तब। म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पाई तब। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, महत्वपूर्ण दिवस। एक तो देखो मैंने वीडियो डाली हुई है, जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसे देख लेना। ठीक है, किताबें और लेखक इसकी वीडियो में डाल दूंगा। और देखो यूपी की जी क्या आनी है, और क्या आना है? यूपी की जी क्या आएगी। ठीक है, पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो आया था कि यूपी की जी से क्वेश्चन पूछा था, मंदिर पूछा था। मंदिर का नाम तुम सोचोगे क्या है? पागल बाबा मंदिर। क्या था? पागल बाबा मंदिर। बता दो कहाँ है पागल बाबा मंदिर? पागल बाबा मंदिर है वृंदावन में। कहाँ है भाई? वृंदावन में। ठीक है, देखो ये और करंट अफेयर आएगी यूपी की और देश विदेश की करंट अफेयर आएगी। ठीक है, पढ़ लेना, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे करंट अफेयर के। देखो ये वाला। अब दूसरा है हमारा हिंदी। हिंदी में आते हैं 37 क्वेश्चन। कितने आते हैं भाई? 37 क्वेश्चन, मतलब 37 क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या आएगा भाई? हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, भारत की राज्य की भाषा कौन सी है भाई? भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, और भारत में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, और भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 343 से 351। भाषाओं का जो उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भाग कौन सा? संविधान का भाग 17। भाग कौन सा भाई? भाग 17। ठीक है भाई, अब आगे हिंदी व्याकरण व वर्णमाला आ जाती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण व वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला मतलब कौन सा शब्द अघोष है, कौन सा शब्द सघोष है, कौन सा अर्ध स्वर है। ठीक है, सब आएंगे। तो कौन सा दंत से बोला जाता है, कौन सा ओष्ठ से बोला जाता है, सब आएंगे। ठीक है, सब इसमें मिलेंगे तुम्हें हिंदी व्याकरण और वर्णमाला में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द। कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्द। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव होते हैं हमारे हिंदी के शब्द। तद्भव कौन से होते हैं भाई? हमारे हिंदी के शब्द। ठीक है भाई, आगे चलते हैं पर्यायवाची शब्द। पता ही होगा पर्यायवाची, जैसे शिव का पर्यायवाची है त्रिनेत्र। ठीक है, नीलकंठ, इस तरीके से। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, विलोम शब्द। पता ही होगा विलोम शब्द साधारण भाषा में दिन का उल्टा रात। ठीक है, प्रेम का उल्टा घृणा। ठीक है, इस तरीके से विलोम शब्द है। ठीक है भाई, अब आगे देखो अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जिन शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है भाई, आगे देखो वाक्यांशों के लिए एक शब्द।
वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है भाई। जैसे कहते हैं हम जो कभी मर ना सके तो उसे क्या कहेंगे भाई, जो कभी मर ना सके उसे कहेंगे अमर, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे अजर, ठीक है। इस तरीके से वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएंगे। अशुद्धियां होगी, ठीक है भाई। अशुद्धियां दो तरीके से आएंगे, ठीक है। एक तो सेंटेंस लिख के दे देगा, मतलब कोई वाक्य लिख कर दे देगा, कह देगा कि बताओ इस वाक्य में कहाँ अशुद्धि है, ठीक है। एक तो ये आ गया। एक तो मैं 4 शब्द लिख कर दे देगा, ऐसे ही कह देगा कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है, ठीक है। इस तरीके से आएगा। लिंग वचन कारक, ठीक है। देखो एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जैसा कारक है तो तुम्हें पढ़ना है। जैसा कहता कारक कितने प्रकार, क्वेश्चन पिछली बार 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लेते, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार। इस तरीके से भी क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखो भाई, विशेषण। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं विशेषण, ठीक है। एक होता है विशेष्य, एक क्या होता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है भाई, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। क्रिया पता ही हो गया, चलना करना खाना पीना सब क्या क्रिया। वाच्य पता ही होगा। अव्यय मतलब, अव्यय क्या होते हैं अव्यय शब्द, अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पे लिंग वचन कारक या सर्वनाम के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द, ठीक है। देखो ये आगे क्या है हमारा, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग मतलब जो आरंभ में जुड़ के अर्थ बदलते से कहेंगे उपसर्ग। प्रत्यय क्या होएगा, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसे कहेंगे प्रत्यय, ठीक है भाई। संधि, संधि कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की। समास कितने प्रकार के होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है भाई। विराम चिन्ह हो गए, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां हो गई, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं हो गई, पुरस्कार हो गए और विविध विषय में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो भाई आगे मैथ में आ जाओगे। मैथ में पहले नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें आएगा तुम्हारा देखो इकाई अंक, मतलब पहला चैप्टर देखोगे कोई भी मैथ लोगे तो उसमें पहला चैप्टर ये दिया होगा नंबर सिस्टम, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, देख लेना, ठीक है। सरलीकरण, जोड़ घटाना, ठीक है, सब इसमें आना सरलीकरण में, ठीक है भाई। दशमलव भिन्न, जानते ही होगे दशमलव भिन्न, ठीक है भाई। आगे अनुपात समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, डिस्काउंट, ठीक है भाई। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। साझेदारी, पार्टनरशिप, औसत, एवरेज, समय काम, टाइम एंड वर्क, समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल और ग्राफ, ठीक है। टेबल और ग्राफ को हिंदी में कहते हैं दंडारेख, क्या कहते हैं दंडारेख, ठीक है। अब आगे क्षेत्रमिति, आगे क्या है क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति में क्या आएगा हमारा एरिया कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं एरिया, त्रिभुज, आयत, वृत्त, सब इसमें आएगा क्षेत्रमिति में आएगा, ठीक है। अब आती है बात रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या आएगा, देखो रीजनिंग में बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जीके भी रीजनिंग में आती है, जीके भी रीजनिंग में आती है, कह देगा भारत राजधानी नई दिल्ली, ऐसे लिख के दे देगा भूटान की राजधानी क्या, ठीक है। इस तरीके से लिख के दे देगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है मतलब रीजनिंग में। कुछ मैन चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन्हें देख लो। शब्द एवं वर्णमाला, शब्द एवं वर्णमाला, तो इसमें आप कह सकते हो कि जिसे कहते हो कोडिंग डिकोडिंग भी इसके अंदर ही आएगा। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग शब्द एवं वर्णमाला के अंदर आएगा, ठीक है भाई। कोडिंग डिकोडिंग मतलब एबीसीडी याद करनी है। देखो इससे पहले मैंने क्लास में बताया था एबीसीडी याद करनी है, के कितने नंबर पाता, जे कितने नंबर पाता, क्यू कितने नंबर पाता है, ठीक है। इस तरीके से याद करना है, ठीक है भाई। समानता, समानता वाले क्वेश्चन आगे लिख के दे देगा ऐसे आपको, देखो 5:25 समानुपात 6 क्या होगा, ठीक है भाई। तो भाई 5 का 25 पता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो 6 का वर्ग क्या होगा 36। तो इस तरीके से समानता वाले क्वेश्चन दे देगा, ठीक है भाई। दिशा परीक्षण में आ जाओ भाई। दिशा परीक्षण में पता ही होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। दिशा मतलब वो 10 मीटर दक्षिण में चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आने हैं, ठीक है भाई। पत्र एवं संख्या श्रृंखला, इसे कहते हैं लेटर सीरीज। क्या कहते हैं इसे लेटर और नंबर सीरीज, लेटर और नंबर सीरीज, ठीक है। बहुत सारे शब्द लिख के दे देगा ऐसे तुम्हें, ए बी उनके बीच में खाली जगह छोड़ देगा, ठीक है। क्या छोड़ देगा, खाली जगह छोड़ देगा, ठीक है। तो वो तुम्हें भरनी है, वे आती है हमारे लेटर सीरीज में, ठीक है भाई। रक्त संबंध,
रक्त संबंध पता ही होगा भाई, कह देगा एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी है, ठीक है, तो उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। इस तरीके से क्वेश्चन आने हैं रक्त संबंध में, ठीक है। वेन डायग्राम आने हैं, कथन निष्कर्ष आने हैं, धारणाएं आनी है, ठीक है, असमानताएं आनी है, मतलब चारों में छांटना है कि विषम कौन है, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। 3 वर्ग लिख के दे देगा, चौथा घन लिख के दे देगा, ठीक है। तो पूछेगा कौन सा अलग है, तो बता दोगे घन वाला ही अलग होगा। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पूछेगा, ठीक है। कोई भी अक्षर लिख के दे देगा तुम्हें, कोई भी अक्षर लिख के दे देगा, लिख के दे देगा एलिफेंट ELEPHANT, इसमें दर्पण लगा दे, कह दे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। दर्पण और जल प्रतिबिंब की मैंने वीडियो डाल रखी है, उसे देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कागज मोड़ना काटना, ठीक है। और आकृति वाले देखो, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, मतलब चित्र वाली रीजनिंग, ठीक है, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है चित्र वाली, उसमें कई चैप्टर है, देख लेना, आकृति छुपी हुई, इस तरीके से कई चैप्टर है, देख लेना, ठीक है भाई। मैंने तुम्हें बता दिया सिलेबस इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम तुम्हें इसमें से किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखो जीके पे कम ध्यान दियो, जीके पे कम ध्यान दियो, ज्यादा डीपली मत जाना, ठीक है। जीके पे कम ध्यान देना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना, ठीक है भाई। हिंदी में हिंदी ठीक से पढ़नी है, अच्छे से हिंदी अच्छे से पढ़नी है। सोचना है कि 37-38 क्वेश्चन आने हैं, तो नंबर भी तो उसमें से कम 35 लाने हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से हिंदी पढ़नी है, ठीक है। मैथ हो गया भाई, देखो मैथ में लिख रहा है 38 क्वेश्चन। भाई जब मैंने पेपर दिया था, इसमें लिख रहा है मैथ में 38 क्वेश्चन। जब मैंने पेपर दिया था तो 38 क्वेश्चन नहीं आए थे, ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 18 से 20 क्वेश्चन आए थे। और अब इसके पहुंचा कहां दिए क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आए, 18 क्वेश्चन इसके इसमें पहुंचा दिए रीजनिंग में, इसके रीजनिंग में पहुंचा दिए। तो कितने हो गए भाई? 37 और 7 और 8 कितने हो गए? 15, 3 और 1 4 और 5। तो मतलब कुल मिलाकर रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार करनी है। कम से कम 54-55 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं। रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार करनी है, कम से कम 54-55 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, ठीक है। देखो सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर देखो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है भाई। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, ठीक है। मैथ की वीडियो भी डालूंगा, रीजनिंग की भी डालूंगा, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करो, सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।